गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस फ्रेंड शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड गाइस, आज का ब्लॉग कुछ अलग ही है। मतलब अलग ये है कि आज इस टाइम पे मैं नाइट में बैठी हूँ स्टडी करने, क्योंकि आज दिन में मुझे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आलस सी आ गई और मैं सोने लगी कि मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। बट थोड़ी देर के रेस्ट में मुझे पता नहीं चला और मैं 1 घंटे का सोच के सोई थी और सो गई 3 घंटे। मैंने कहा भी था किसी से जगाने के लिए, लेकिन कोई जगाया नहीं, याद ही नहीं रह गया किसी को। और कुल मिला के मैं 3 घंटे का नींद कंप्लीट कर ली। तो इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मैंने दिन में अपना खोया है टाइम, एंड उसको कंप्लीट करते हैं एंड कुल मिला के करते हैं अच्छा खासा नाइट में स्टडी। और बहुत दिनों से ऐसा था नहीं मेरा, मतलब मैं 10:30 11 मान के चली 11 बजे तक सो जाती थी एंड अपना मॉर्निंग में स्टडी करती थी। बट आज मैंने टारगेट लिया हुआ है फुल नाइट स्टडी का, तो देखिए क्या ही होता है। और गाइस, आप लोग को मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, बहुत सब कुछ चीज़ें आप सबसे शेयर करनी है, बट समय के अभाव में व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आता। और मतलब मेरी बॉडी ना मेरा साथ नहीं देती। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जैसे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी सी ही नहीं है। इसीलिए मैं आज सो भी गई रेस्ट करते करते, क्योंकि गाइस ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे मेडिसिन ना लेना पड़े, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की। और आप सबको पता है अगर मेडिसिन आप लेते हो तो कैसे बिल्कुल आलस सा आ जाता है। तो इसकी वजह से कहते हैं ना, संघर्ष भरी ज़िंदगी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। संघर्ष तो इतने होते हैं एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी में कि वही जानता है कि कैसे सारी चीज़ों को फेस करता है। और बट कोई बात नहीं, किसी से क्या ही शिकायत है। हमारी ज़िंदगी है, हमने चुना है, हमारी तकलीफ़ें हैं और हमारी खुशियाँ भी आएंगी जिस दिन आएंगी। ये सोच के साथ हर दिन एक नई सुबेरे के साथ सूरज निकलता है। तो गाइज़, मैं आप सबसे यही कहना चाहती थी। एंड कुल मिला के मैं आप सबसे आज जो भी मैं स्टडी करूँगी, क्या क्या पढ़ूँगी, कैसे पढ़ूँगी, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने स्टडी टेबल लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ सब कुछ लेके, जो भी मुझे करना है। तो करते हैं शुरुआत। तो गाइस, जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि अभी स्टडी करते हैं, तो अभी जो मैंने कंप्लीट किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अप्रैल की मंथली मैगजीन आई है मेरे पास, और अभी आज दोपहर में ही आई है 12 बजे के करीब। तो मैंने सोचा, जैसे आप सबको पता है कि करंट अफेयर के लिए मैंने मंथली मैगजीन को फॉलो किया है, वो भी दृष्टि की, क्योंकि हर मंथ मेरे पास वो आ जाती थी और मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है मंथली मैगजीन। तो मैं अभी भी वही फॉलो करते आ रही हूँ। तो अभी अप्रैल की आज आई है, तो गाइज़ वो मैं कवर कर रही थी। वैसे तो मैं इस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा बुक कुछ भी चीज़ें ना मैं ऐड करती हूँ, ना ही मैं ऐड करने के लिए सलाह देती हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बर्डन है और फिर इस टाइम पे कुछ भी नया उठाने का कोई मतलब नहीं है टेस्ट के अलावा। बट ये मैगजीन में से मैंने मंथली फॉलो किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है, मुझे करनी चाहिए। तो गाइज़, ये अप्रैल की है, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं मंथली मैगजीन है, आई हुई है। यहाँ पे अप्रैल भी है। तो मैंने इसको अभी कुछ कुछ चैप्टर शुरू किए हैं, जैसे कि पढ़ना। यहाँ पे मेरी आदत है, मैं मंथली मैगजीन को अंडरलाइन कर करके पढ़ती हूँ। जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसमें अंडरलाइन कर लो एक बार, रफली पढ़ने के बाद फिर उसको किया जा सकता है आसानी से। तो यही मैं लेके बैठी हुई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने 4 पेजेस पढ़े हैं, ओनली 4 पेजेस। मैंने सोचा कुछ चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर दूँ। जो डाटा वगैरह है, आर्टिकल्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा सा मार्क कर देती, क्योंकि प्रीलिम्स में आप सबको पता है कि यही सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके पूछी जाती हैं। जैसे क्या डाटा दिया हुआ है, फिर खास करके आर्टिकल वगैरह, किस आर्टिकल में किस चीज़ की बातें की गई हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी स्टडी कर रही थी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि आज मैं दिन में सो गई थी, तो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने उठाया इंडिया ईयर बुक, इसके कुछ कुछ चैप्टर मुझे पढ़ने थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही मैं इस टाइम पे रीड करने बैठी हूँ, क्योंकि दिन में बर्बाद कर दिया है टाइम, तो रात में वेस्ट नहीं कर सकते हैं गाइज़। तो कुल मिला के उसके बाद से मुझे प्रैक्टिस सॉल्व करना था। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में ही चीज़ें दिखा पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिखा पा रही। रीज़न ये है कि नाइट है और मेरे पास कोई है भी नहीं, तो फिर इसी वजह से कि शूट कर दे। बाकी तो चल रहा है अपना, जैसे भी तैयारी मेरी चल रही है। और आप लोगों को बहुत दिनों से मैं स्टडी ब्लॉग देना चाहती थी, बट हो नहीं पाता था, तो सोचा मैंने आज की आप सबके लिए कि स्टडी ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइज़, एक बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आया है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी। उसमें यह था कि दीदी, पढ़ाई कैसे करें, कोई भी चैप्टर अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट बार रीड कर रहे हैं, तो हमारा रीडिंग का क्या तरीका होना चाहिए एंड कैसे पढ़ना चाहिए, आप प्लीज़ एक बार बता दो। तो गाइज़, एक बात बताओ,
जैसे आप चाहते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में ही हमें याद हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो, एनसीईआरटी हो, मंथली मैगजीन हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट रीडिंग जो होती है ना, वो बिल्कुल ये नहीं होता। उसमें चीज़ों को आपको बस एक बार वो कर सकते हैं कि हाँ, जैसे फर्स्ट रीडिंग में आप, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मंथली मैगजीन अंडरलाइन कर रही हूँ। अदरवाइज जब मैं फर्स्ट बार पढ़ती थी तो मैं विदाउट अंडरलाइन पढ़ती थी, और उसके बाद सेकेंड रीडिंग में अंडरलाइन करती थी। बट अब इतना टाइम है नहीं। तो जैसे देखिए, आप किसी से एक बार मिलते हैं ना, तो पहली मुलाकात में तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें नहीं पता चल जाती ना। पहली तो मुलाकात ऐसे ही होती है। दूसरी बार आप जब मिलते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं, राइट। और जब तीसरी बार मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी आपको पता रहती हैं, आदत हो जाती है, एक दो नई चीज़ जानते हैं। सेम चीज़ रीडिंग में भी है। अगर आप बुक पढ़ते हैं ना फर्स्ट बार, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको पहली बार पता चलती हैं, तो वो चीज़ें लर्न नहीं होती। लेकिन दोबारा जब आप पढ़ते हैं और वही सारी चीज़ें अंडरलाइन करते हो, तो आपको बेहतर समझ में आता है। एंड अंडरलाइन करने के बाद जो चीज़ें रहती हैं, जब सेकंड रीडिंग में आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एंड जब आप थर्ड रीडिंग करो तो आप अंडरलाइन वाली जो भी चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, राइट। तो 2 से 3 रीडिंग में चीज़ें समझ में आने लगती हैं। एंड रिवाइज, जैसे आप मॉर्निंग के टाइम आपका 3 रीडिंग कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट बार आपने किया, सेकंड अंडरलाइन से, थर्ड बार अंडरलाइन के पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखा है। तो जब आप उसको फिर अब, जैसे कभी आप मॉर्निंग में रख सकते हैं कि मॉर्निंग में शांत माहौल होता है, या फिर नाइट में, जब भी आपको लगे तो आप उसको रिवाइज करते हैं ना, जैसे वीकली में 2 बार कर लिया। एंड उस चैप्टर को जो आपने अंडरलाइन किया है, जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर को शुरुआत करें, उस चैप्टर को रफली ऐसे मतलब फास्टली रीडिंग करके या फास्ट रिवाइज करके नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। तो इतनी बार में करने से चीज़ें याद होती हैं। कोई भी, किसी का भी माइंड ऐसा नहीं है कि एक बार में देखा और चीज़ों को तुरंत से ऑब्जर्व कर ले, सारी चीज़ें याद हो गई, ऐसा कभी नहीं होता गाइज। तो ये बिल्कुल, अगर कोई कह रहा है कि फर्स्ट रीडिंग में मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं ना, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि याद होती हैं। एंड मेरा यही तरीका, फर्स्ट रीडिंग में फास्ट करती हूँ, सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन कर, थर्ड रीडिंग में बहुत अच्छे से अंडरलाइन को, बाकी उसको रिवाइज, जितना रिवाइज आप करते हैं चीज़ें, उतनी बेहतर आपको समझ में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि कितना ज़्यादा अंधेरा सा है, और बिल्कुल आंगन से ही दिख रहा था, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दें। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, ऊपर से चंदा मामा दिख रहे थे, और आंगन से ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा। मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। एंड आप लोग जैसे अभी तक अपना प्यार और सब मेरे चैनल को कर रहे हैं, प्लीज़ आगे भी करिएगा। एंड गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, और जितने भी लोग तैयारी करें सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी करिए, अच्छे से फोकस करिए, और मेरी वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।